बात करें तो देखिए तीन चीजें बहुत ही बड़े राज खोल रही है। ठीक है, 9:30, 9:15 और 3:30। ये जो टाइम अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो जो बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ एक बड़ा गेम करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अब ये तीन टाइम का मैंने आपको बताया, इस तीन टाइम का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप 9:15 का लॉजिक समझ लो। मार्केट में अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से 9:15 से जैसे ही मार्केट ओपन होगी आपको क्या करना है, 15 मिनट की जो कैंडल है उसको आपको चेक करना है, ध्यान से समझना। ठीक है, और उस 15 मिनट की कैंडल को आपको ऑब्जर्व करना है कि यहां क्या मोमेंटम चल रहा है। मतलब 9:15 से 9:30 तक की जो भी कैंडल है वो हम देखेंगे। ठीक है, और आप देखना कि 3:30 तक, 3:30 के आसपास जैसे ही मार्केट की क्लोजिंग आती है, ज्यादातर जो बड़े प्लेयर्स है वो इसी कैंडल के आसपास फिर से क्लोजिंग करवा देते हैं। ये मैं ऐसे ही हवा हवाई बात नहीं कर रहा, आपके सामने प्रूफ रखूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि मार्केट में टाइमिंग का क्या अभी खेल चल रहा है, मार्केट में बड़े प्लेयर्स की क्या साइकोलॉजी चल रही है। देखो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनको इंट्राडे में जो मोमेंटम मिलता है उससे ज्यादा उनका जो फोकस रहता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर रहता है। ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर रहता है और ओपनिंग के ऊपर रहता है। मतलब उनको कहां मार्केट को ओपन करवाना है और मार्केट को कहां क्लोज करवाना है, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब मंदी वालों के जोन में उनको क्लोज करवाना है या फिर तेजी वालों के जोन में मार्केट को क्लोज करवाना है, ये सब जो चीजें हैं वो बड़े प्लेयर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ठीक है, अब मैंने आपको ये जो लॉजिक बताया 9:15 का, 9:30 का और 3:30 का, अब इसका मैं आपको सिनेरियो समझाता हूं कि ऐसा मैंने क्यों बोला। तो देखो सबसे पहले आप ये देखें, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। ठीक है, काफी लर्निंग देखने को मिलने वाली है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो यहां आप देख सकते हो ये है फ्राइडे की कैंडल, 15 मिनट की, पहली 15 मिनट की कैंडल। अब ध्यान से समझना, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ध्यान से समझना। इसको आपने समझ लिया, ये कौन सा टाइम है, 9:15 का। अब मार्केट वहां से नीचे तो जाता है, ठीक है, यहां तक आया गया मार्केट, पर फिर अगर आप देखें तो डे एंड तक मार्केट कहां आया, इस रेंज के आसपास आ गया जहां से 15 मिनट की कैंडल चल रही थी। ठीक है, अब यहां तक आपने देख लिया। अब हम आ गए हैं एक अगले ट्रेडिंग सेशन तक। ठीक है, और वो है एक्सपायरी का दिन और 4 तारीख को। अगर आप देखें यहां जो 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, इस 15 मिनट कैंडल को हम ध्यान में देंगे। 9:15 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, फिर यहां से मार्केट को गिराया गया, मंदी वाले आए मार्केट को गिराया। पर यहां आप देखेंगे फिर से डे एंड तक अगर आप देखेंगे तो फिर से मोमेंटम आया, और यहां 15 मिनट की अगर हम कैंडल देखेंगे, 3:30 की अगर हम कैंडल देखें तो फिर से वो कौन सी रेंज में आई, यही रेंज में आई जहां से मार्केट को ओपनिंग देखने को मिली थी 15 मिनट के वाली। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा, अगर आप देखेंगे ना हिस्ट्री का चार्ट देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो, ये है 3 तारीख का टाइम, यहां 15 मिनट की कैंडल ओपन हुई। ठीक है, मार्केट नीचे जाता है, वहां से रिकवरी ले सकता है। ठीक है, यहां से रिकवरी आई, बाइंग मोमेंटम आई, फिर मार्केट साइडवेज चला गया, और साइडवेज चले जाने के बाद ठीक उसी के आसपास यहां इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग आ गई। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, देखो बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, सपोज बड़े प्लेयर्स है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बड़े प्लेयर्स है ना वो क्या सोचते पता है आपको, 52,500 के पास सपोज मार्केट है, ध्यान से समझना। मैं चलो इसी अभी अभी के अभी की जो स्ट्राइक प्राइस है उसी के ऊपर बता देता हूं, 52,600 के ऊपर मार्केट है। ठीक है,
तो पहली चीज तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि इसमें जो प्रॉफिट में बैठा होगा ना, जो बड़ा प्लेयर वो बैठा होगा 52,500, 400, 300। ठीक ठीक है, क्योंकि ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस आ गई। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर रहेगा तब तक ये सभी लोग जो है वो प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, अब ये समझ लो कि 52,600 के पास जो क्लोजिंग है। ठीक है, अब इन बड़े प्लेयर्स को ना मैं आपको जैसे समझाया कि उनको ओपनिंग और क्लोजिंग उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, इन दो चीज पर इनको काफी ज्यादा फोकस रहता है। और अगर आप देखेंगे कि सपोज मार्केट 52,600 650 के ऊपर ओपन हुआ, तो वो क्या करेंगे कि मार्केट अगर यहां से 100 से 150 पॉइंट 52,500 तक की अगर डिप आया, तो वहां से वो फिर से मार्केट को उठाने की ट्राई करते हैं और क्लोजिंग कहां करवा देते पता है? डे एंड तक 3:30 तक आते आते या तो इसके आसपास कराएंगे या तो ये 650 के ऊपर करवा देंगे, ताकि मार्केट हमें बुलिश देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि देखो 650 के पास क्लोजिंग है, समझ रहे हो। अब मंडे को या तो उनको यहां से यहां इसकी रेंज में क्लोजिंग करवानी पड़ेगी 650 के रेंज में, और या तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत करवानी पड़ेगी, तभी मार्केट को बुलिश माना जाएगा। क्योंकि जब जब क्लोजिंग मार्केट की ऊपर आती रहेगी तो क्या बोलते लोग बोलेंगे कि मार्केट बुलिश है। अगर क्लोजिंग नीचे आती जाएगी तो लोग बोलेंगे कि मार्केट धीरे धीरे बियरिश हो रहा है। समझ रहे हो। अब बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि उनकी जो पोजीशनिंग है, सपोज 52,500 के पास इनकी क्लोजिंग है, तो वो चाहेंगे कि कैसे भी करके मार्केट इसके ऊपर रहे। 600, 700, 800 ऐसे मार्केट चला जाए, फिर वो क्लोजिंग बेसिस हो या इंट्राडे बेसिस हो, उनको कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग जो है वो काफी उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये बड़े प्लेयर्स का जो मैं आपको खेल समझा रहा हूं, उसको अगर आपने समझ लिया तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखना, जो लोग 3 बजे का जो ट्रेड प्लेस करते हैं ना, ज्यादातर बोलते हैं कि 3 बज गए, एक बहुत बड़ी मोमेंटम आएगी। ठीक है, वो क्यों आती है? क्योंकि वहां बड़े प्लेयर्स को क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस होती है। मार्केट पूरा दिन कैसे भी घुमा, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ज्यादातर वो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के ऑपोजिट डाटा बनाते हैं और रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, और इसी में रिटेल फंसता है, क्योंकि इसको इन लोगों की साइकोलॉजी पता नहीं है। ठीक है, अगर आपने इन लोगों की साइकोलॉजी पकड़ ली ना, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां आप देख सकते हो, देखो ये वीडियो है ना, काफी लर्निंग वाली हो सकती है। ठीक है, मैंने आज सोचा कि आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो में। तो मेक श्योर यहां तक है, आप देखा है तो लाइक जरूर हो जाना चाहिए। ठीक है, इस लेवल के नीचे होने लगी तो जो बड़े प्लेयर्स है ना, वो हो सकते हैं ट्रैप। ठीक है, और इन लोगों के पास बड़ा मोमेंटम दिलवाने की ताकत होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। देखो न्यूज तो आती जाती रहेगी, ठीक है ना। सपोज ये न्यूज आई जियो की वजह से, ठीक है, कि जियो का जो सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, उसकी वजह से मार्केट में एक सडन मोमेंटम देखने को मिला। चलो कोई बात नहीं, पर ये जो मोमेंटम आया, ठीक है, ये जो मोमेंटम आया, सिंपल दिमाग से, शांत दिमाग से सोचो भाई कि ये जो आया है मोमेंटम, ये दिलवाने वाला कौन है? ये आपके और मेरे जैसे तो होंगे नहीं। ठीक है, तो भैया वो ट्रेड लेके और मार्केट को सीधा ऐसे उठा देंगे 300 पॉइंट, नहीं होता भाई। तो थोड़ा आप दिमाग से सोचो, चार्ट के साथ अगर जितनी आप बातें करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। देखो यहां आप देख सकते हो, ये जो लो बना है और डेन तक ये जो लो बना है, ये इसके ऊपर देखने को मिला है, मतलब मार्केट को बुलिश बनाया गया। यहां एक बड़ी कैंडल देखने को मिली, कहां से? 52,500 के ऊपर से इसकी क्लोजिंग करवाई गई है। मतलब यहां जो बड़ा प्लेयर बैठा है, वो कैसे भी करके उसकी जो क्लोजिंग है मार्केट की, वो इसके ऊपर रखना चाहता है। अब देखो आपके सामने मैंने 30 मिनट का चार्ट रखा है। ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहां से आप समझो, यहां से मार्केट कंटिन्यूसली गिरना शुरू किया 26 तारीख से। ठीक है, तो हुआ क्या कि मैंने जैसा कि आपको बताया 52,500 के पास एक बड़ा प्लेयर है, तो वो फंसेगा। मार्केट जितना उसके नीचे जाएगा, उसकी पैनिक सिचुएशन आती रहेगी। यहां आप देख सकते हो, यहां बड़ी बड़ी कैंडल सेलिंग की साइड बनना शुरू हो गई थी।
ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही ये सेलिंग आया, मार्केट में एक बहुत ही बड़ा गैप अप आ गया। ठीक है, अब समझना इन लोगों का खेल ऐसे होता है, शुरू ऐसे ही करते हैं लोग। ठीक है, ये पहले सेलिंग का मोमेंटम करवाते हैं एक इंपोर्टेंट लेवल के नीचे, जैसे कि 52,500 एक इंपोर्टेंट लेवल है, जहां तेजी वाले बैठे हैं, उनको लगता है कि मार्केट इसके ऊपर ही रहना चाहिए, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा लेवल है 52,000 का लेवल, यहां भी एक बड़ी तेजी वाले प्लेयर बैठे हैं। तो इन दो लेवल को ना, इन यहां जो भी तेजी वाले बैठे उनको यही लगता है कि मार्केट इसके ऊपर रहना चाहिए, डे एंड तक इसकी क्लोजिंग इन लेवल के ऊपर आनी चाहिए। और अभी भी क्लोजिंग है वो इसी लेवल के ऊपर है, मतलब अभी भी जो बुल्स है ना, वो इसीलिए तेजी की साइड मोमेंटम कर रहे हैं। ठीक, अब समझो जो बात मैं समझाना चाहता हूं, यहां से मार्केट गिर गया, यहां से गैप अप ओपन हुआ, तो क्या हुआ, बुल्स का जो कंट्रोल था वो ज्यादा एग्रेसिव होने लगा। फिर मार्केट में एक बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी, फिर साइडवेज चला गया, यहां सेलिंग आया, फिर से बाइंग आ गई, यहां भी सेलिंग आया, फिर से बाइंग आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि इस रेंज में, कौन सी रेंज में, 52,500 से 52,250, ध्यान से समझना, ये जो रेंज है, इस रेंज में जो तेजी वाले हैं मार्केट में वो बैठे हैं, और जब तक मार्केट में ये रेंज बनी रहेगी, मार्केट की क्लोजिंग जो है, ठीक है, जो क्लोजिंग होती है वो अपसाइड मोमेंटम के साथ करवाने की ट्राई करी जाएगी। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा, फिर पूरा खेल पलटने की ट्राई करिए। ठीक है, इस रेंज के जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, सपोज यहां आया, तो फिर क्या करेगा, जो मंदी वाले हैं ना, वो करेंगे, जो कि बोल रहा है कि 52,500 के नीचे मार्केट जानी चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, इसकी जो क्लोजिंग है मार्केट की, वो इस लेवल के नीचे जितना हो सके उतनी क्लोजिंग करवाने की ट्राई करेंगे। अब मैंने आपको जो 9:15 का सिलसिला समझाया, 9:30 का जो टाइमिंग समझाया, और 3:30 का टाइमिंग समझाया, ठीक है, अब बुल्स होंगे ना, जो तेजी वाले होंगे, वो क्या करेंगे, 9:15 की क्लोजिंग ओपनिंग जो होगी, ठीक है, या तो इसके आसपास क्लोजिंग करवाने की ट्राई करते हैं, और या तो इसके ऊपर, ये बुल्स का काम है। और जो बीएस है, जो मंदी वाले हैं, ठीक है, जो मंदी वाले हैं, वो क्या करेंगे, 9:15 की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, 9:30 का जो टाइम होता है, इसके बीच में जो भी कैंडल होती है, ठीक है, वो 3:30 तक आते आते वो ट्राई करेंगे कि ये जो कैंडल है, ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग के नीचे मार्केट की क्लोजिंग हो। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है तो वहां से मंदी की पोजीशन हावी हो जाती है, या तो इसके ऊपर होता है तो बुल्स की जो पोजीशन है वो हावी हो जाती है। ये देखो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ठीक है, वो वो ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मार्केट का ब्रह्मास्त्र मैं आपको एक सिखा रहा हूं। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है, आपको एक ही झटके में पता चल जाता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। ठीक है, ये तेजी में चल रहा है मार्केट या मंदी में चल रहा है, ये सिंपल सी आपको मैंने काफी क्लियर तरीके से समझाया है कि तीन टाइमिंग आपको पकड़ना है, 9:15, 9:30 और 3:30। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट बड़े प्लेयर्स को सस्टेन करना है, बुलिश मार्केट रखना है, तो इसके ऊपर जितना हो सके उतनी प्लस में क्लोजिंग करवानी पड़ेगी। और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करवा देते हैं, तो वहां से समझ लो भैया कि ये जो लेवल है उसके नीचे मार्केट जा रहा है, ओपनिंग लेवल से नीचे क्लोजिंग लेवल जा रहा है, मतलब बियरिश जो मार्केट है वो चलना शुरू हुआ है। अभी अगर आप सिनेरियो देखें तो क्या है, मार्केट जहां ओपन होता है, डे एंड तक मार्केट को धीरे धीरे वही क्लोज करवाया जा रहा है। मार्केट गिरता तो है, फिर रिकवरी लेके वही क्लोजिंग करवा देती है। जैसे मार्केट ओपन होता है या तो साइडवेज, अगर बुलिश मार्केट ओपन होता है तो आप देखना पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट को साइडवेज किया जाता है। ठीक है, और अगर मार्केट बियरिश ओपन होता है तो फिर वहां से नीचे से खरीदारी करके वहां से फिर से एक अपसाइड मोमेंटम के पास क्लोजिंग करवाई जा रही है।
अब देखिए निफ्टी में एक रेजिस्टेंस चल रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां मार्केट आया, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, उसको आपको थोड़ी देर देखना है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। यहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया अच्छा खासा, फिर मार्केट रिकवरी किया, फिर से मार्केट इसी रेंज के पास गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मार्केट उसके पास जाता है, कुछ टाइम तक होल्ड करता है, आप देखेंगे धीरे 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 मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, ट्रेंड लाइन ऊपर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है। मार्केट कैसे भी करके उसके पास फिर से आया। यहां आप देख सकते हो कि यहां मार्केट फिर से इधर आया। ठीक है, फिर जैसे ही उसके पास आया, मार्केट में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई, यहां भी मार्केट आया, सेलिंग प्रेशर आई। अब जो सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, वो क्या है, अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से आप देखें तो यहां मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट को इस रेजिस्टेंस को फेस करना है, तो अब मार्केट को कहां तक जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा 24,500 के लेवल के ऊपर, और इसको सस्टेनफुली काटना पड़ेगा। तभी इस जो ट्रेंड लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस है बड़ा वाला, वो ट्रेंड फिर से एक नया ट्रेंड हमें शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जो अगला निफ्टी में जो ट्रेंड शुरू हो सकता है, वो सिनेरियो 24,500 पहले मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या सिनेरियो बना रहे हैं वो। अब देखो निफ्टी में आप यहां देख सकते हो, निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट यहां ओपन होता है, फिर मार्केट की जो क्लोजिंग है, अगर आप देखेंगे यहां जो कुछ भी मार्केट में ओपनिंग आई, उसके आसपास इसके ऊपर क्लोजिंग करवाएगी। ठीक है, तो यहां क्या देखने को मिला, बुल्स जो है वो कंट्रोल देखने को मिला, मतलब बुल्स की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग पॉजिटिव करवाएगी। ठीक है, अगले दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट सीधा गैप अप खुल गया। ध्यान से समझना, ये जो चीज है ना, ये 3 दिन का चार्ट आप देख लो, काफी कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहां पहले ये ट्रेडिंग सेशन का देखो 3 तारीख का। ठीक है, यहां मार्केट आया। ठीक है, इसकी क्लोजिंग आप देखो, ये कौन सा टाइम है, 9:15, 9:30, और ये टाइम है 3:30 का। ठीक है, क्लोजिंग का ये कैंडल। अब ये जो शुरुआत थी, ठीक है, इस शुरुआत के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग करवाई, मतलब क्या हुआ, मार्केट इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट तेजी में है, बड़े प्लेयर्स ने मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग करवा दी। अगले दिन क्या हुआ, देखो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, हुआ कि नहीं, ओपन तो हुआ। फिर यहां आप देख सकते हो कि मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर आया, और मंदी वालों ने ये जो ओपनिंग थी ना, इसके नीचे क्लोजिंग करवा दी। अब यहां आप देखो, ये जो टाइम है, इस कैंडल का आप टाइम देख लो, ये टाइम है 9:15 से 9:30 का, और इस कैंडल का टाइम आप देखो 3:30 का टाइम। अब इसमें आप मेरे को बताओ क्या चल रहा है। देखो मार्केट ऊपर खुला था, क्लोजिंग कहां हुई, नीचे हुई, तो मतलब कौन हुआ तेज, मंदी वाला थोड़ा तेज आया। दूसरे दिन अगर आप देखेंगे, मार्केट क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये मैं नहीं कहता कि हर बार यही तुक्का लगा के आप ऐसा करो। अभी जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है, उसके हिसाब से मैं बात करूं। ठीक है, क्योंकि बड़े जो प्लेयर्स है वो अभी क्या कर रहे हैं, उनकी जो ओपनिंग है और उनकी जो क्लोजिंग है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है कि मार्केट तेजी वालों को 24,200 और 24,250 कैसे भी करके निफ्टी को इसके ऊपर रखना है तेजी वालों को। ठीक है, और मंदी वालों को 24,500 के नीचे कैसे भी करके रखना है। ठीक है, उनको ऐसा करना है कि मार्केट कैसे भी करके क्लोजिंग इसके नीचे हो, या तो ओपनिंग इसके नीचे ही रहे। ठीक है, अगला जो मोमेंटम जो ट्रेंड है, वो 24,500 के ऊपर ही हमें देखने को मिल सकता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम मंडे की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि सोमवार को 9:15 से हमें क्या क्या फोकस करना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि सोमवार को हमें दो लेवल पर फोकस करना है, 52,800 और 52,900। ध्यान से समझना,
ये जो लेवल है ना, यहाँ कौन बैठे है पता है? मंदी वाले बैठे हैं। वो लोग यहाँ मंदी करके बैठे हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं कि इसके नीचे मार्केट रहना चाहिए। ठीक। और ये जो रेंज है 52,400 से लेके 52,500, ये जो रेंज है, यहां बैठा है तेजी वाला बंदा। बड़ा प्लेयर जो बैठा है यहां तेजी करके बैठा है। ठीक। मतलब ये इस रेंज में बड़ा प्लेयर तेजी करके बैठा है, इस रेंज में मंदी करके बैठे हैं। अब बीच में खड़ा है मार्केट। तो सबसे पहले अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर 52,750 से 800 के आसपास आता है मार्केट, तो सीधा कूद मत जाना मार्केट में कि चलो भैया बड़े प्लेयर के जोन में आ गया है, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, कूद लेते हैं सीई साइड। ठीक है, ये मत सोचना। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर होल्ड करेगा, इसके ऊपर निकलेगा, तभी एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज क्या करेंगे, इस रेंज के आसपास मार्केट आएगा, 800 और 900 की रेंज में मार्केट जैसे ही आएगा, मार्केट को जो मंदी वाले जो लोग हैं, जो मंदी वाले जो प्लेयर है, वो कैसे भी करके मार्केट को गिराना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि 800 और 900 की रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये गया तो सीधा 53,000 का लेवल आसानी से बैंक निफ्टी पकड़ लेगा। ठीक है, और अभी बैंक निफ्टी में 300 और 500 पॉइंट की मोमेंटम इजीली आ जाती है। हालांकि 3 दिन से थोड़ा साइडवेज चला जा रहा है, जो कि मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बड़े प्लेयर्स क्या चल रहा है गेम उनका, उनको ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर ही फोकस है। मार्केट बीच में घूमेगा, इसमें जितना ऑप्शन बायर जो है वो गिरेगा ना, उतना वो ट्रैप होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका जो प्रीमियम है ना, वो डीके होगा। डीके मतलब उसका जो मार्केट तो ऊपर जाएगा, पर उसका जो प्रीमियम का जो प्राइस है वो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं, वो साइडवेज ही चला रहेगा। तो इसका फायदा कौन उठाएगा? तो बड़ा प्लेयर जो माल सेल करके बैठा है, ठीक है, जो प्रीमियम खा रहा है, उसको फायदा मिलता है। ठीक है, तो अभी इस रेंज में जो भी बंदे ट्रेड कर रहे हैं ना, समझ लो आप बड़े लोगों के बीच में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, और ये है शेर के हाथ से निवाला छीनने वाली बात। ठीक है, शेर के मुंह में अगर उसका शिकार है और वो शिकार आपको उसके मुंह से निकालना है, बस यही है अभी अभी जो सीनेरियो चल रहा है। क्योंकि उन लोगों को ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है, तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, अब देखो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो मैंने आपको समझाया है। 24,400 और 24,500 इस रेंज में बैठा है मंदी वाला प्लेयर। ठीक है, जो कि चाहता है कि मार्केट इसके नीचे ही रहे, और बार बार मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ वो भी अपना माल झोंक रहा है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से नीचे आए। और बुल्स का ट्राई कर रहा है कि मार्केट ओपन हो, उसके ऊपर उसकी क्लोजिंग आए, ताकि मार्केट एक बुलिश बना रहे। ठीक। तो यहां जो खेल है वो इस दो रेंज का है, 24,400 से लेके 24,500। ठीक है, यहां बैठा है मंदी वाला प्लेयर। ठीक है, जब तक मार्केट में इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, तब तक एक असली ट्रेंड फिर से तेजी का देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, 24,150 से 24,200, ये है तेजी वालों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बैठे हैं तेजी वाले प्लेयर्स। ठीक है, मार्केट को उन लोगों को कैसे भी करके इसके ऊपर रखना है। अब हम बात करेंगे कि सोमवार को, ठीक है, सोमवार को आपको यहां क्या फोकस करना है। सबसे पहले 24,300 के आसपास क्लोजिंग है, ध्यान से समझ लेना। अब मार्केट अगर 24,400 या 24,450 इस रेंज के आसपास सीधा गैप अप हो जाता है, तो एक चीज याद रखना, सीधा हम सीई साइड आपको कूदना नहीं है। क्योंकि अगर आप सीधा कूद गए ना, तो आप फंसोगे। ठीक है, क्योंकि वहां ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। तो मार्केट को हम थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आने का वेट करेंगे। फिर अगर
24,300 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन रह जाता है तो फिर वहां से एक बुल्स का जो मोमेंटम है वो हमें देखना मिल सकता है। ठीक है, शर्त यह है कि 24,300 के ऊपर ही मार्केट रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग कहां है, 24,300 के पास, और बुल्स को क्या चाहिए, 24,300 के ऊपर ही मंडे को क्लोजिंग मिले, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 24,300 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो बुल्स की थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिलेगी, और मंदी वाले हैं वो बात करेंगे कि भैया हमने तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे क्लोजिंग करवा दी है। ठीक है, तो 24,300 के ऊपर जब तक मार्केट रहता है, मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम बनता रहेगा। 24,250 के मार्केट इसके नीचे आएगा तो वहां से मंदी की जो पोजीशन है वो बनना स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इस रेंज में बड़ा प्लेयर बैठा है। ठीक है, इसके बीच में बाइंग मोमेंटम आई हुई है, तो अगर मार्केट इस रेंज को काटेगा 24,200 को, तो वहां से एक हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, वहां से थोड़ी बहुत बिकवाली का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। इस चीज का हमें ध्यान देना है कि 24,200 से 24,250, 24,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग के लिए कल। 24,300 का जो लेवल है वो बुल्स के लिए क्लोजिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग रहनी चाहिए बुल्स के लिए। मार्केट की क्लोजिंग अगर 24,250 के आसपास आती है तो बियर्स जो मंदी वाले है वो थोड़ा बहुत हावी होते हुए देखने को मिलेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि वो हावी, वो जैसे ही आप ऑप्शन चेन डाटा पे देखेंगे, ऑप्शन चेन डाटा जैसे चेक करोगे ना, क्लोजिंग आते आते जिस लेवल के पास क्लोजिंग आएगी, 24,300 के पास सपोज क्लोजिंग आना स्टार्ट हुई, तो ऊपर से जो 24,500 का जो लेवल है वहां ऑप्शन चेन में आप देख लेना डाटा बनना शुरू हो जाएगा मंदी वालों का। ठीक है, और जैसे ही 24,450 के आसपास क्लोजिंग आई तो 24,200 और 24,300 के पास तेजी वालों का डाटा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो तेजी वाले होते हैं पहले यहां पोजीशन बनाएंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, फिर यहां पोजीशन थोड़ी ऊपर ले जाएंगे, अपनी पोजीशन मार्केट को भी ऊपर ले जाएंगे, फिर थोड़ी ऊपर अपनी पोजीशन शिफ्टिंग करते रहेंगे। ठीक है, और मंदी वाले क्या करते हैं, मार्केट को पहले गिराएंगे, ठीक, यहां तक गिरा तो वो लोग यहां पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर मार्केट इधर गिराया तो वो क्या करेंगे, अपनी जो पोजीशन है वो इसको यहां तक लाएंगे। ठीक है, फिर एक लेवल डाउन आएंगे, फिर मार्केट को इधर गिराया तो अपनी पोजीशन को यहां तक 24,250 तक लाएंगे, फिर जैसे ही मार्केट 24,100 पर जाएगा तो वहां 24,200 पर अपनी पोजीशन लाते रहेंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेप जो है बुल्स चढ़ता रहता है, बियर जो होता है वो डाउन जाता रहता है। ठीक है, ऐसे डाटा शिफ्टिंग चलता है। देखो ये जो लर्निंग वीडियो है, मैंने सोचा आपको कैसे भी करके कुछ ना कुछ मोटिव दिया जाए। देखो जिन लोगों को पता है उनको पता है, मेरे को थोड़ी वो तकलीफ है। ठीक है, जिन लोगों को पता है, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरी मदर का भी कुछ टाइम पहले ही मतलब वो देहांत हो गया, स्वर्गवास हुआ उनका, और मेरे को थोड़ा हार्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने जिन लोगों को पता है ना, जो लोग टच में उनको पता है, ठीक है, जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर रहा है उनको भी पता है, तो मैंने ज्यादा मैं बोलता नहीं। ठीक है ना, ज्यादा वो में ना मेरे को थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगता है। डॉक्टर्स ने ऐसा बोला है कि आपको ज्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, फिर भी मैं करता हूँ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, मैं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है, लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, बस यही तो मजा है लाइफ का। ठीक है, लाइफ में अगर आप कुछ किसी को ज्ञान दे सकते हो तो उसकी सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो वही होती है। ठीक है, तो काफी कुछ सिखाया है मैंने। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, कमेंट में बताना कि आपको एनालिसिस कैसी लगती है, और अगर ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो, लर्निंग वीडियोस आपको सीखना है, मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर आपको सीखना है, कैसे ओपनिंग लेवल, क्लोजिंग लेवल, कैसे डाटा होता है, डाटा कैसे काम करता है, डाटा शिफ्टिंग कैसे करते हैं, बड़े प्लेयर्स मोमेंटम कैसे दिलवाते हैं, कहां से दिलवाते हैं, वो सब अगर समझना है तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।